बिल्किस बानो के साथ हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, टेक हर नेम, से हर नेम, से बिल्किस बानो सॉरी, अपोलोजाइज टू बिल्किस बानो, बिल्किस बानो से माफी मांगो। आपके जुबान से हम माफी सुनना चाहते हैं कि हमारे राज में आपका बलात्कार हुआ, हमारे गुजरात मॉडल के तहत उन बलात्कारियों को जो है रिवॉर्ड मिल के छोड़ा गया। इसको मैं खत्म कर रहा हूं, वापस जाएं ये लोग जेल के सलाखों के पीछे। हम माफी सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, जो आज गुजरात के दौरे पर हैं। मुस्लिम मान करके ही बिल्किस का बलात्कार हुआ, पहले हम इसको समझें। ऐसे बलात्कार नहीं था ये। उस पूरे दंगे में मुस्लिम महिलाओं को चुन चुन करके, मुस्लिम होने की वजह से उनके हिंदू नेबर्स ने जाकर के बलात्कार किया। गुजरात के चुनाव से पहले कि सभी वोटर, हिंदू वोटर जो है वो 2002 को याद कर लें, 2022 में 2002 का दंगा याद कर करके वो वोट दें। उसके परिवार के 11 लोगों का सफाया करने के लिए, उसके 3 साल की बच्ची का सर फाड़ करके उसकी हत्या करने के लिए उनको जल्दी छोड़ा गया है। उनको रिवॉर्ड दिया गया है। ये रिमिशन नहीं है, ये रिवॉर्ड है। उनको छोड़ा गया है इस अपराध को करने के लिए, और करने के लिए उनको माला पहनाया जा रहा है, मिठाई दी जा रही है। इसीलिए माला मिठाई वरना किस बात की है? माला मिठाई इस बात की है 2022 में गुजरात के वोटरों को कहने के लिए, जो 2002 में हो सकता है पैदा भी नहीं हुए हों, उनको कहने के लिए कि भाई बलात्कारियों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कारी हत्यारों के साथ हम हैं, किया था हम ही लोगों ने, उसको याद करके हमें वोट दो। मैं उम्मीद करूंगी कि गुजरात का हर नौजवान, हर नवयुवती, हर वो वैसा व्यक्ति जो 2002 में हो सकता है पैदा ना हुआ हो, बच्चा रहा हो उस समय, वो इसमें लीड ले कहने के लिए कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं। ये कह करके कि बलात्कार दिखा दिखा करके हमसे वोट मांग रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल आखिरी बात ये कहना चाहती हूं कि ब्राह्मण हो, संस्कारी हो कह करके कहा जा रहा है कि छोड़ा गया। मनुस्मृति राज इस देश में लाने की तैयारी है, बाबा साहब के संविधान को हटाने की तैयारी है, ये आज हम सबको आगाह किया जा रहा है। तो हम साफ इसमें कहना चाहते हैं कि हम बिल्किस बानो के साथ हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, टेक हर नेम, से हर नेम, से बिल्किस बानो सॉरी, अपोलोजाइज टू बिल्किस बानो, बिल्किस बानो से माफी मांगो। आपके जुबान से हम माफी सुनना चाहते हैं कि हमारे राज में आपका बलात्कार हुआ, हमारे गुजरात मॉडल के तहत उन बलात्कारियों को जो है रिवॉर्ड मिल के छोड़ा गया। इसको मैं खत्म कर रहा हूं, वापस जाएं ये लोग जेल के सलाखों के पीछे। हम माफी सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, जो आज गुजरात के दौरे पर हैं। जो जघन्य अपराध उन्होंने किया, एक मुस्लिम महिला का सामूहिक बलात्कार और उसके पूरे परिवार का सफाया, उसकी छोटी बच्ची की हत्या, उसकी वजह से उनको चुन करके जल्दी रिहा किया है गुजरात सरकार ने, और उसकी वजह से उनको मालाएं पहनाई गई हैं और मिठाई दी गई। इसको हम पहले समझें। सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ लोगों को छोड़ा जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भाई हाँ, जल्दी छोड़ने का प्रावधान है। अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं, अगर आप सुधर गए हैं, अगर आपको समाज में वापस रिहैबिलिटेट किया जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये लोग माने सुधरे थोड़ी हैं। ये तो उल्टा जो है वो इसलिए उनको चुन करके छोड़ा जा रहा है क्योंकि गुजरात सरकार, बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी, वो दिखाना चाहती है गुजरात के चुनाव से पहले कि सभी वोटर, हिंदू वोटर जो है वो 2002 को याद कर लें, 2022 में 2002 का दंगा याद कर करके वो वोट दें। तो इस पर मैं मानती हूँ कि गुजरात के वोटरों को ऑफेंडेड लगना चाहिए, उनको इंसल्ट महसूस करना चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए बीजेपी को कि आपने हमको इतना गिरा हुआ समझ करके आप हमसे वोट मांगे। वही नहीं, बलात्कार को तो हिंदू मुसलमान आज नहीं, 2002 में भी बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम मान करके ही बिल्किस का बलात्कार हुआ, पहले हम इसको समझें। ऐसे बलात्कार नहीं था ये। उस पूरे दंगे में मुस्लिम महिलाओं को चुन चुन करके, मुस्लिम होने की वजह से उनके हिंदू नेबर्स ने जाकर के बलात्कार किया। इन्होंने, बिल्किस ने कहा भी कि आप हमारे भाई लगते हैं, पिता लगते हैं, और आप लोग बलात्कार करने आ गए हैं, क्या आप सोच। तब भी उन्होंने बलात्कार हत्या की। तो ये ऑलरेडी एक बहुत भयानक शर्म की बात है। बात यह है कि उस शर्म से हम कुछ सीखें और दोबारा ये कभी ना हो, बजाय इसके अभी ये इनको छोड़ करके पूरे देश को बताया जा रहा है कि खूब करो, ये काम आप करेंगे तो आपको तो सम्मान मिलेगा, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और ये सवाल नरेंद्र मोदी से की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने महिला के सम्मान की बात उसी दिन की जिस दिन उनको छोड़ा गया। 75 साल आज़ादी के मनाने को कहा जा रहा था उस दिन।
तो इसका जवाब जो है हमको सीधा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर अमित शाह से मांगना चाहिए कि बिल्किस बानो का नाम लीजिए, माफ़ी मांगिए और इन 11 लोगों को अगर वापस सज़ा नहीं दिया गया, उनके सज़ा को जो आधे में काट दिया गया, उनको अगर पूरी सज़ा काटने के लिए वापस जेल नहीं भेजा गया, तो ये पूरे देश को आज़ादी के 75 साल के बाद एक शर्मिंदा किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र में आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर न्याय जो है वो सबके लिए एक नहीं है। न्याय जो है, अगर आपने सांप्रदायिक दंगा किया और उस दंगे के तहत आपने मुस्लिम महिला का बलात्कार किया तो आपको सम्मान मिलेगा, ये आप मैसेज दे रहे हैं पूरे समाज को। तो हुआ ही इस खास मामले में मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है एक्चुअली शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने हिंदुओं को इसमें शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, हर भारतीय को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए कि आप हमारे झंडे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि बीजेपी के लोग घूम घूम करके ना, अगर कोई बलात्कार का मामला हो जिसमें आरोपी मुसलमान हो तो उसको दिखा करके वो कहेंगे सारे मुसलमान बलात्कारी। लेकिन उन मामले में आप मुझे एक भी जगह दिखा दीजिए जहाँ बलात्कारी मुस्लिम आरोपी के पक्ष में, बलात्कार के आरोपी मुस्लिम के पक्ष में कोई मुसलमानों ने कहीं रैली निकाला हो। आप एक भी उदाहरण कहीं से तलाश करके दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा पाएंगे इस देश में। तो इसमें समझने की बात है कि भाई बलात्कार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप चुन करके मैंने मुसलमान का बलात्कार करने वाले हिंदू पुरुषों को आप सम्मानित कर रहे हैं, आप उनको दिखा दिखा करके गुजरात में वोट मांगने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदा क्या हो सकता है? नहीं, वो जो उस कमेटी में थे जिन्होंने रिहा किया, उन्होंने ब्राह्मण कहा और कहा कि ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। तो भाई सवाल ये है कि बलात्कारी होगा तो हिंदू होगा, ब्राह्मण होगा तब भी संस्कारी माना जाएगा। संस्कार है ये देश के, ये ब्राह्मण होने का संस्कार है, ये क्या है? देखिए, मैं अभी भी उम्मीद करूंगी कि गुजरात के लोगों से इससे बेहतर उम्मीद की जाए। गुजरात के लोग उस समय बहुत सारे बड़ा हिस्सा जो है वो उस समय हो सकता है पैदा भी ना हुआ, वोटरों का हिस्सा। उन लोगों से उम्मीद करिए कि वो कहेंगे कि आप जो है वो कोविड में इतने लोगों की हत्या किए, आप जो है वो माने दाम इतने बढ़ाए हुए हैं और रोज़गार इतना गिरा हुआ है, और उसके बाद आप आ करके वोट किस आधार पे मांग रहे हैं? आप हमसे वोट मांग रहे हैं 20 साल पहले का सांप्रदायिक बलात्कार दिखा करके। ये आप हमारा अपमान है और हम सज़ा देंगे बीजेपी की सरकार को। ये उम्मीद मैं करूंगी गुजरात के लोगों से, मैं बिल्कुल इस उम्मीद को नहीं खो। ये गुजरात के चुनाव के लिए ही ये सब कुछ किया गया हो। हाँ, बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ही। 11 महिलाएं हैं मोदी जी के कैबिनेट में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बोला। बिल्कुल, बीजेपी के शायद सिर्फ खुशबू सुंदर ने बोला, लेकिन जो इनके कैबिनेट में है, इनकी पूरी सरकार से सवाल है कि आपकी बोलती क्यों बंद है? आप सबके ज़ुबान से हम बिल्किस बानो से माफ़ी मांगते हुए हम आपका सुनना चाहते हैं। तो हम ये दरअसल प्रधानमंत्री को पहले बोलना होगा ना, तब तो ये लोग तो अपनी बोलती इनकी खुलती नहीं है कभी।